16 तारीख को पाकिस्तान ने फिर उनके 2 CO एक ही जगह मारे हैं और इसी मुकाम पर उन्होंने भारतीय टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए कि भारतीय जनरल आज तक इस मैदान को याद करते हैं और यकीनन वो कांपते भी होंगे कि दोबारा कभी अल्लाह ना करे ऐसा मौका है कि वो अपनी शिकस्त भूले नहीं होने, अपनी शिकस्त यकीनन नहीं भूले होंगे, हम उनको भूलने नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये 38 के टैंक तो मैंने अपनी आंखों से इधर देखे हैं जो 20 साल तक पड़े रहे हैं। उसकी वजह यह है कि 300 लाशें वो यहाँ छोड़ के भागे हैं। कव्वे और चीले उनको नोच रहे थे और कितना तफन फैला हुआ था उन लाशों का। सियालकोट के मुतालिक दिलचस्प मालूमात और सियालकोट के हालात व वाक़यात से बाखबर रहने के लिए अभी सियालकोट प्लस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, मेज़बान मोइज़ सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन किराम, आपने सितंबर 1965 की जंग की बहुत सारी दास्तानें सुन रखी होंगी कि किस तरह भारत जो 600 टैंकों के साथ पाकिस्तान पर कब्ज़े का ख्वाब लेकर आया था और चुविंडा का महाज स्पेशली तौर पर टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। ये सारा माजरा है क्या था, भारत ने असल में हमला जो है वो किस जगह से किया, ये सब आज हम इस मैप की मदद से समझने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेख वसीकुर रहमान साहब जो कि रिसर्चर हैं 1965 की जंग से। आइए आज हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि भारत असल में कहाँ से हमलावर हुआ पाकिस्तान पे और उसका अंजाम क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया चुविंडा की जंग के बारे में, तो मैं नक्शे की मदद से आपको बताता हूँ कि ये जंग दरअसल हुई कैसे ये शुरू हुई, कैसे उन्होंने हमला किया और इस जंग का इख्तिताम जो है वो कैसे हुआ। तो ये जो मैप है ये एक्चुअली चुविंडा सेक्टर से ही बिलोंग करता है, ये सारे का सारा मैप। जैसा कि भी आप मैप में देख रहे हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान इंडिया वार 1965 सियालकोट सेक्टर मैप 4 है। ये मैप जो है जो जनरल महमूद साहब ने बनाया हुआ है। अच्छा। और ये मैप जो है इसकी ख़ास बात ये है कि चुविंडा के महाज को समझने के लिए इससे बेहतर मैप आज तक मैंने नहीं देखा। इतनी प्रिसाइज आप जो इनकी पोजीशन देख रहे हैं, ठीक ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो रेड वाले हैं ये इंडियन पोजीशन हैं और ये जो ग्रीन पाकिस्तान की पोजीशंस हैं। ठीक हो गया। ये टैंक पोजीशन उन्होंने लहदा बताई हुई है, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं वो लहदा, ये बैटल फॉर्मेशन है सारी की सारी। सही होगा। और ये चुविंडा के महाज के ऊपर आपको पता है ये जंग जो है 14 सितंबर को उन्होंने शुरू किया था हमला सुबह के टाइम। और ये रेलवे लाइन आप जो देख रहे हैं, ये वाली ग्रीन रेलवे लाइन जो है ये सियालकोट से चुविंडा की तरफ आने वाली रेलवे लाइन है। अच्छा। और 14 तारीख को जब उन्होंने हमला किया तो ये 4 डिवीज़न का हमला था। 4 डिवीज़न बहुत बड़ी एक फ़ौज होती है और उनके साथ तकरीबन 250 टैंक तो सिर्फ इसी महाज पे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। 250 टैंक सिर्फ चुविंडा के महाज पे उन्होंने इस्तेमाल किए क्योंकि ये बहुत बड़ा और अहम महाज था उनके लिए। अच्छा। क्योंकि चुविंडा को फतह करते हुए वो उनके नापाक जो अज़ाइम थे वो ये थे कि चुविंडा को फतह करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और सियालकोट गुजरांवाला रोड जो है उसको काटते हुए फिर लाहौर की तरफ जाएंगे। GT रोड पर कब्जा करना चाहते थे। GT रोड पर वो कब्जा करना चाहते थे और इनके लिए ये ख़ास महाज था उनका। इससे पहले लाहौर में जो सेक्टर उन्होंने खोला था, लाहौर वाला महाज जो है उनका वैसे समझ लें कि इतना बड़ा महाज नहीं था जितना बड़ा उन्होंने चुविंडा की तरफ अटैक किया है। ये दूसरा हमला किया था 6 सितंबर के बाद उन्होंने। जी 6 सितंबर का। ये 8 सितंबर को उन्होंने हमारे सेक्टर के ऊपर जो इब्तदाई महाज हैं चुविंडा के वहाँ पे उन्होंने हमला किया है। अच्छा। और यहाँ जो 14 को उन्होंने चुविंडा के ऊपर हमला किया है। और ये रेलवे लाइन जो है ये उन्होंने बहुत इब्तदा में ही क्रॉस कर ली। उनके पास बहुत ज़्यादा टैंक थे। अच्छा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो किधर आ रहे हैं। लाइन क्रॉस करते ही ये देख रहे हैं आपकी पाकिस्तानी पोजीशन जो है, ये लाइन के बिल्कुल पास उन्होंने पोजीशन ली हुई थी पाकिस्तान में। पाकिस्तानी आर्मी पोजीशन संभाले हुए थी। पोजीशन ना सिर्फ संभाले हुई थी बल्कि यूँ समझ लें कि उन्होंने एक मौत का उनके लिए पिंजरा तैयार कर रखा था। ये जो है वो सारी उन्होंने अपनी पोजीशन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए हैं पाकिस्तान की ये पोजीशन जो है इन्होंने शदीद तरह की इनके ऊपर बमबारी की है। लेकिन इसके बावजूद ये 3 किलोमीटर आगे आ गए। अच्छा। जस्सोरां का एक गाँव है हमारे इधर बिल्कुल चुविंडा के पास गांव है, जस्सोरां उसका नाम। और इब्तदा में ही उन्होंने उस गांव के ऊपर कब्जा कर लिया। ये तो हम देख रहे हैं बेसिकली अगर हम पाकिस्तानी आर्मी की पोजीशन से देखें तो उन्होंने पूरा जाल बिछाया हुआ है इस तरह करके कि भारत अंदर आए और हम उसको घेर लें। जी ये देखें, ये वार स्ट्रेटजी के तहत जो अपनी पाकिस्तान ने टेक्निक इस्तेमाल की वो ये थी कि हाफ सर्कल उन्होंने बनाया था। क्योंकि इससे पहले जो फ्लोरा में जंग हुई थी वहाँ हम उनकी स्ट्रेटजी को जान गए थे कि इंडिया कैसे हमला करता है। फ्लोरा के ऊपर भी उन्होंने उसको आइसोलेट करते हुए हमला किया था। ठीक हो। और इस महाज पर बिल्कुल उन्होंने चुविंडे को आइसोलेट करने की कोशिश किया है वेस्ट की तरफ से, मगरब की तरफ से। ठीक हो। चुविंडा के ऊपर डायरेक्ट उन्होंने हमला नहीं किया, ये चुविंडा के पास से गुजरे हैं वो मगरब की तरफ से और हाफ साइकिल बनाते हुए वो चुविंडा को आइसोलेट कर देना चाहते थे। अच्छा। लेकिन वो इससे बजाय कि वो हमें आइसोलेट करते, पाकिस्तानी मिलिट्री ने उनको ये देखें घेरा डाल के आइसोलेट कर दिया। तो बजाय इसके वो हमें मुहासरे में लेते, पाकिस्तानी आर्मी ने या अपोजिशन से देख रहे हैं ये बिल्कुल पाकिस्तानी आर्मी ने कब्जा कर लिया उनके ऊपर। हाँ, और बड़ी उन्होंने भरपूर बम्बारमेंट की। ये 14 तारीख की बात है। बुनियादी तौर पे चुविंडा का जो महाज है ये 2-2 दिन की 3 जंगें हैं।
अच्छा, 2-2 दिन की 3 जंगें, 6 दिन की जंग है ये। मतलब कि 3 मराहल में ये 3 मराहल में ये फर्स्ट बैटल ऑफ चिविंडा जो है 14 को शुरू हुई है। 14 को वो 3-4 किलोमीटर अंदर आए हैं, हमने रात को उनको मार के भगा दिया, वापस चले गए हैं वो। ठीक हो गया। फिर उन्होंने दोबारा हमला किया 16 को, ये सेकंड बैटल ऑफ चिविंडा, ये आप देख रहे हैं। 16 को उन्होंने दोबारा हमला किया है। 16 को भी वार स्ट्रेटजी भी वही थी, उनके हमले का स्टाइल भी वही था, हमारा रोकने का स्टाइल भी वही था। लेकिन 16 तारीख को पाकिस्तान ने फिर उनके 2 CO एक ही जगह मारे हैं इसी जंग में। CO उनके कमांडेंट ऑफिसर जो थे, अच्छा, वो हमने उनके इधर हिट किए हैं। और 2 CO मरने के बाद वो जो है ना, उनकी मिलिट्री, उनका मोराल जो है बहुत डाउन हो गया। उसी दिन 16 तारीख को दोबारा पाकिस्तान ने उनको रिपेल किया और उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमलों का एक ऐसा यादगार सिलसिला शुरू किया। इसमें पाकिस्तानी तोपखाना, ये जो आप देख रहे हैं, 4 आर्टिलरी कोर, ये भी बहुत मदद कर रहा था। और बिलखसूस मैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के किरदार की यहाँ तारीफ़ करना चाहूँगा कि इस जंग के दौरान जैसे उन्होंने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, उनकी पिछली पोजीशन जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनको बुरी तरह डैमेज किया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान। अच्छा, ग्राउंड पे मिलिट्री भी लड़ रही थी, ऊपर से एयरफोर्स भी, एयरफोर्स, हमारा तोपखाना, हमारी इन्फेंट्री, हमारी आर्मर्ड पोजीशन सारी की सारी अल्लाह के फजल करम से उस वक्त इतनी मुस्तहकम थी कि भारतीय जनरल आज तक इस मैदान को याद करते हैं और यकीनन वो कांपते भी होंगे कि दोबारा कभी अल्लाह ना करे ऐसा मौका है कि वो अपनी शिकस्त भूले नहीं होने, अपनी शिकस्त यकीनन नहीं भूले होंगे, हम उनको भूलने नहीं देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने किया तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ही उनके सामने सीना सफर होने के लिए। अच्छा, ये जो चिविंडा का मुहासा है बेसिकली ये ख़त्म कब हुई है जंग का? आखिरी दिन कौन सा? आखिरी दिन इसका 21 को जो सीज़ फायर हुआ है। अच्छा, ये सीज़ फायर के बाद भी थोड़ी सी जंग रही है। ये बुनियादी तौर पर ये जंग 22 को ख़त्म हुई है। सरकारी तौर पर इसका ऐलान 21 को कर दिया गया था, लेकिन 22 को ये मुकम्मल तौर पे जंग जो है वो ख़त्म हुई है। अच्छा, क्योंकि इसे टैंकों की एक बहुत बड़ी जंग कहा जाता है, तो एस्टिमेटेड भारत के कितने टैंक हमने तबाह किए थे चिविंडा के महाज पे? देखें, क्लेम करने को तो बहुत से क्लेम किया जा सकते हैं, लेकिन मैंने जो तादाद पर 38 के टैंक तो मैंने अपनी आंखों से इधर देखे हैं जो 20 साल तक पड़े रहे हैं। ये चिविंडा के जितने भी बासी हैं उनको पता है कि टैंकों का कब्रिस्तान इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी कब्रें तो हमने अपनी आंखों से देखी हैं उन टैंकों की। और बुनियादी तौर पर 130 के करीब उनके टैंक से तबाह हुए थे। कुछ टैंक जो है वो वापस लेके जाने में कामयाब हो गए, कुछ की जो दुरुस्त आलम में हमारे आप लगे हैं हाथ, वो यहाँ से चिविंडा के महाज पर 38 टैंक, मतलब कि दुरुस्त हालत हमारे में पास है ना, जो पाकिस्तानी मिलिट्री के पास अभी मुख्तलिफ यूनिट्स में वार ट्रॉफी के तौर पे डिप्लॉय कर दिया गया। अच्छा, आप हमें मैप से बता दें कि जो टैंकों की बेसिकली सबसे ज़्यादा जंग हुई है वो किस जगह पे हुई है? और यहाँ रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास सामने मगरब की तरफ, ये जो आप पोजीशंस देख रहे हैं, ये देखा रेड उधर पोजीशंस आ रही हैं, ये पोजीशंस भी उधर हैं, हमारी ग्रीन पोजीशन भी उधर हैं। तो इस मुकाम के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की उनके आर्मी के साथ 10-10 लड़ाई हुई है, जिसके दौरान आपको पता है कि पाकिस्तानी सिपाही, पाकिस्तानी नौजवान, उन्होंने वतन के ऊपर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए सीनों के ऊपर बम बांध लिए और इसी मुकाम पर उन्होंने भारतीय टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। इसी चीज़ को देखकर वो दहशतज़दा हो गए कि ये तो यकीनन अब उनको समझ आ गई कि ये तो नामुमकिन सी बात है चिविंडे को फतह करना। तो फिर वो 19 के बाद उन्होंने दोबारा कोई हमला नहीं किया इधर। वैसे जंग जारी रही है, बम्बारमेंट होती रही है, लेकिन उनका बड़ा और लास्ट अटैक जो है वो 19 तारीख को इधर आया। अच्छा, जानी ज़िया इस चिविंडा के महाज पे कितना हुआ था भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से कितने शहीद हुए? जी, हमारे जो शहदा की तादाद है वो यहाँ 212 है। 212 हमारे शहदा बाकायदा तौर पर उनके नाम, उनके मुकाम सारे हमें मालूम हैं। वो चिविंडा में ही दफन है? उनमें से चांदे की कब्रें चिविंडा में हैं, चांदे की गडगोर में हैं और बाकी जो हैं वो वाकिन ले गए हुए हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ अहम बात पाकिस्तानी शहादतों की इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी भारतीय फ़ौज के मरने की इधर बात जो है अहम है। उसकी वजह यह है कि 300 लाशें वो यहाँ छोड़ के भागे हैं। अच्छा, मतलब लाशें भी नहीं लेके गए? लाशें भी नहीं लेके गए, और ये लाशें हमने नहीं गिनी, ये बरतानिया से 2 सहाफ़ी उस वक्त आए थे चिविंडा में, तो ये उन्होंने गिन के अपने उधर जो गार्डियन न्यूज़पेपर था उसके वो सहाफ़ी थे, तो उन्होंने अपने मुल्क में जाके उधर बताया कि किस तरह वो उन्होंने लाशें गिनी हैं, कैसे उन्होंने टैंक देखे हैं, कैसे कव्वे और चीले उनको नोच रहे थे और कितना तफन फैला हुआ था उन लाशों का। ये सारा कुछ जाके उन्होंने दुनिया को डिस्क्लोज़ किया। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। जी तो नाज़रीन, हमने आपको 6 सितंबर की जंग जो मेन चिविंडा के महाज पर लड़ी गई थी, सबसे बड़ी दूसरे जंग अजीम के बाद टैंकों की जंग, उसकी सारी दास्तान बताई और बताया कि कहाँ से भारत एंटर हुआ था और कहाँ पर उसका टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। सियालकोट के मुतालिक मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।